कि हम अपने नेम को, आज का विषय है कि आज हम अपने नाम को क्या, उसकी वाइब्रेशन को चेक करके ये देख सकते हैं क्या क्या हमारा नाम, हमारे मूलांक, हमारे जन्म तिथि, मूलांक कहते हैं जन्म तिथि जिस दिन हम पैदा होते हैं, या भाग्यांक यानी डेस्टिनी, पूरी जन्म तिथि का जोड़, महीने दिन और साल का जोड़ को फिर सिंक्रोनाइज करके एक डिजिट में लेके आते हैं, उसको डेस्टिनी कहते हैं। क्या उसके साथ अलाइन है कि नहीं है, कहीं उसके एंटी तो नहीं बैठा हुआ। एंटी कैसे बैठते हैं कि घर के अंदर 5 आदमी हैं, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है और सबके रिश्ते एक दूसरे के साथ एक जैसे नहीं है। ऐसे ही हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में भी सबके ग्रहों का एक जैसी संबंध नहीं है। कोई ग्रह किसी का मित्र है, कोई ग्रह किसी के साथ मित्रता नहीं रखता, उसके साथ एंटी है। तो हमारा नाम भी क्या हमारे जो भाग्यांक या मूलांक जिसको हम कहते हैं उसके साथ मित्रता है वाला संबंध रखता है या शत्रुता वाला संबंध रखता है। अगर हम ये चेक कर सकें, अपने हाथ में ये है चीज, ये चेक कर सकें कि हमारा नाम उसके साथ अलाइन है, हमें कितनी अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है, हमारे नाम को बार बार बोला जाता है, हम सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, घर के अंदर जब बोलते हैं तो उससे हमें कितनी प्रोग्रेस मिलती है। क्या हमारे रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है, क्या हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, क्या हमारे मनी के साथ रिलेशनशिप हमारे नाम के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो ठीक है। आजकल ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम नाम को बदल सकते हैं, नाम में थोड़ी सी चेंजेस ला करके। आप आजकल देख ही रहे होंगे, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे आप फिल्म का नाम है या आपका कोई किसी बिजनेस का नाम है, सब लोग अपना नाम चेक करवा कर, उसकी वाइब्रेशन ठीक करवा कर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। और हम क्यों पीछे रहे। ये एक छोटी सी विद्या है, बहुत आसान सी विद्या है, जिसमें सिर्फ अंक गणित का भी प्रयोग होता है, क्योंकि हर एक नंबर की वाइब्रेशन है और उसका एक वैल्यू है। सबके अल्फाबेट्स हैं, जैसे नीतू सिंह जी हैं, इनके अल्फाबेट्स की वैल्यू अलग है। मैं देख रही हूँ रवीना जी हैं, उनके अल्फाबेट्स की वैल्यू अलग है। धर्मेंद्र जी हैं, झा जी, उनके नाम की वैल्यू अलग है। सबके नाम की लेकिन उनकी, क्योंकि डेस्टिनी, उनका भाग्यांक, मूलांक जिस दिन पैदा हुए थे वो उसको हम मूलांक कहते हैं, जिसको हम बेसिक नंबर भी कहते हैं, और भाग्यांक यानी डेस्टिनी जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, वो उसके साथ संबंध उनके कितने अच्छे हैं, उसी हिसाब से उसका रिजल्ट आता है। तो आज की हम शुरुआत कर रहे हैं। फिर इनको हम देखेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात है इनको हम पता कैसे करेंगे कि क्या ये हमारे, ये एक शब्दों की वाइब्रेशन क्या है, अल्फाबेट्स की अपनी वाइब्रेशन है। एक एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, या 3 पे आता है, या जेड कितने भी नंबर पे आता है, डब्ल्यू कितने पे आता है। इसके भी कई सिस्टम हैं। ये नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है अंक गणित का जो है प्रयोग नहीं होता। हमारे हमारे ऋषि मुनियों ने इस विद्या का बहुत बाखूबी प्रयोग किया था, और उसी के हिसाब से आप देखते हैं पंडित जी नाम निकालते हैं, वो हमारी राशि के अनुसार निकाल देते हैं। हम घर में प्यार से किसी और को किसी और नाम से बुला लेते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में जब अंग्रेजों ने अल्फाबेट्स के साथ जो है ना, उन्होंने अल्फाबेट्स के, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हमारे हिंदू शास्त्र में जो है ना, अंक, अंग का अलग मीनिंग है, चंद्र बिंदु का अलग मीनिंग है, उसके अलग वाइब्रेशन है, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अल्फाबेटिकली क्योंकि 26 अल्फाबेट्स हैं और इनकी अपनी वैल्यू एक दे दी है, उनको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है।
तो आज हम कैलकुलेशन कैसे की जाएगी नाम की, क्या आपका मूलांक भाग्यांक कैसे निकाला जाएगा, किस किस अंक की क्या वैल्यू है, और कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देंगे, कुछ आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ भी लेंगे और आपके नाम को भी चेक करेंगे। तो हम ये बताएंगे कि मैं नीतू जी से ये इंट्रोडक्शन था कि क्यों नाम बहुत ज्यादा जरूरी है चेक करना। अब मैं नीतू सिंह जी को इनवाइट करती हूँ कि वो बताएं कि हम अपने नाम के वाइब्रेशंस को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी नीतू जी। जी मैम, थैंक यू मैम समझाने के लिए इतने अच्छे से कि हमारी नेम की वैल्यू कितनी है हमारी लाइफ में, क्यों जरूरी है। हम अपना डीओ भी चेंज नहीं कर सकते, सबको पता है, बाय बर्थ हमें गिवन है। लेकिन नेम और मोबाइल नंबर दो ऐसी चीजें हैं जो हम चेंज करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, अपने हेल्थ इश्यूज को, अपने मनी रिलेटेड इश्यूज जैसे मैम ने बताया, उन सब चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो मैं अल्फाबेट्स के हरी जी एक बार शीट को शेयर करेंगे। नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वैसे आपको लिखवा देती हूँ, हरी जी स्क्रीन शेयर करेंगे, आज मैंने उनको होस्ट बनाया हुआ है। जैसे हमारी वैल्यू मैं बताती हूँ आपको। 1 नंबर, आपका अगर नाम AIJQY अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है तो इन अल्फाबेट्स की वैल्यू है 1। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं, AIJQY, ये सारे अल्फाबेट्स 1 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे, आई से स्टार्ट हो रहा है तो 1 आएगा। इसी तरह नंबर 2, आपको सबको पता है हमारे प्लेनेट, हम 9 प्लेनेट है, 1 से लेके 9 तक। तो 1 2 3 4 ऐसे हमारे नाम के अल्फाबेट्स 8 तक हैं। शेल्डियन जो हम यूज करते हैं, जो चार्ट हम यूज करते हैं शेल्डियन, उसमें 8 नंबर तक के प्लैनेट्स लिए गए हैं, 9 नंबर नहीं लिया गया है। लेकिन पाइथागोरियन में पूरे 9 प्लैनेट्स को लिया गया है और उन अल्फाबेट्स को उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम सिर्फ शेल्डियन की बात करेंगे, कोर्स में हम पाइथागोरियन भी सीखेंगे कि पाइथागोरियन से कैसे देखते हैं। तो ये तो मैंने बताया नंबर 1 के अल्फाबेट्स AIJQY। नंबर 2 के हमारे हैं BKR। नंबर 2 के हमारे हैं BKR, ठीक है। अब आगे हमारा नंबर 3, नंबर 3 हमारा है CGLS। ये हमारा नंबर 3 हो गया। अब आ गया हमारा नंबर 4। नंबर 4 के अल्फाबेट्स हैं DMT। DMT। फिर आ गया हमारा नंबर 5। नंबर 5 के अल्फाबेट्स हमारे हैं EHN। ठीक है। फिर आ गया हमारा 6 नंबर। 6 नंबर के अल्फाबेट्स हैं हमारे एक सेकेंड। 6 में हमारा आता है UVNW। UVNW, ये हमारे 6 के अल्फाबेट्स हो गए। 7 के है हमारा ONZ। OZ, Z फॉर जेब्रा, ये 7 के अल्फाबेट्स हो गए।
फिर लास्ट हमारा आ गया 8 नंबर। हमारे 8 नंबर के अल्फाबेट्स हैं F, P, चलिए स्क्रीन भी शेयर होगी, मे बी सबको विजिबल होगी। स्क्रीनशॉट ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सो दैट कैलकुलेशन में आप लोगों को इजी रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया 1 नंबर के अल्फाबेट्स AIJQI, 2 नंबर्स हमारा BKR, 3 नंबर्स के अल्फाबेट्स हमारे आगे CGLS, 4 नंबर के DMT, एंड 5 नंबर के हमारे हैं EHNX, 6 का हमारा आ गया UVX, 7 का हमारा आ गया OZ, 8 हमारा आ गया FNP, ये भी सबने कर लिया हुआ है इसको। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने नेम की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम बताती हूँ, मेरा नाम नीतू है, NEETU। तो एन के अल्फाबेट्स हुए 5, एन का अल्फाबेट 5 है मेरा। ई का अल्फाबेट अगेन 5, आगे एक और ई है तो उसका भी 5। नेक्स्ट आ गया T, 4 का अल्फाबेट आ गया वो, और यू हमारा है 6 का अल्फाबेट। तो इसको टोटल हम, आप इसको टोटल कीजिए कि ये कितने नंबर पे आ रहा है। मेरा जैसे आ गया 25 पे, 25 को हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 7 नंबर आ जाएगा। ये हम कंपाउंड नंबर की बात करेंगे अब। जैसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको, हमारे नेम में हर अल्फाबेट की वाइब्रेशन काम करती है। जैसे अभी मैम ने हमें बताया कि हमारा BNDN होता है, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। सेम एज हमारा नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमारा बेसिक नंबर की तरह काम करता है हमारी लाइफ में। सेम इंपैक्ट होता है जो हमारे बेसिक नंबर का होता है हमारे नाम के फर्स्ट अल्फाबेट का। ठीक है, वो भी अभी हम करेंगे बात कि कौन सा अल्फाबेट क्या बताता है हमें। ठीक है, ऐसे ही हर अल्फाबेट की वाइब्रेशन हमारी लाइफ में काम करती है। फिर मेरा पूरा नाम है नीतू सिंह, अब मैं सिंह की कैलकुलेशन कर लूंगी, सिंह कितने पे आ रहा है, और फिर वो पूरा टोटल कर लेंगे आप। जैसे मुझे स्क्रीन पे विजेंद्र जी का नाम दिखाई दे रहा है, सुरजीत देवनाथ जी हैं, संदीप जी हैं, है ना। तो विजेंद्र जी का है 6, 1, है ना। फिर J अगेन 1, आप अपने नेम की कैलकुलेशन करके ऐसे लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने नेम की कैलकुलेशन कीजिए, और टोटल कितने पे आ रहे हैं, हम थोड़े टोटल नंबर की बात करते हैं अभी। जैसे संजय जी का नाम उन्होंने अभी भेजा था मुझे, चैट बॉक्स में उनका नाम आया था। तो संजय S 3 अल्फाबेट है, 3 का नंबर है A1, N5,
J1O7 एंड Y अगेन 1, है ना। तो टोटल इनका आप संजय जी अपना टोटल कीजिए, कितने पे आएगा ये, है ना। शांति शर्मा का जो है फर्स्ट नेम 1 पे, फुल नेम 5 पे। नहीं, साथ में टोटल भी लिखिए कि 1 किससे बन रहा है। जैसे मैंने बताया मेरा नीतू 25/7, 25 को प्लस किया तो 7 आ गया। तो 25 जो कंपाउंड है वो क्या देता है, उसकी हम कहते हैं ना क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, उसकी वजह से लाइफ में हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, वो टोटल कंपाउंड देखना जरूरी है। इसके साथ साथ एक और भी बात बता दें हम आपको कि देखिए, कई लोग अपना सरनेम भी लगाते हैं। जैसे नीतू जी ने कहा कि नीतू जी का अपना नाम अलग है और सिंह साथ में भी लगाती हैं। फर्स्ट नेम जो है वो, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस लेटर से शुरू हो रहा है। दूसरा, फर्स्ट नेम का टोटल वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम टोटल करेंगे कितने पे आ रहा है, फिर उसके बाद जो सरनेम लगाते हैं उसका भी टोटल करेंगे, और फिर उन दोनों का भी टोटल करेंगे। जैसे मंजू श्री आया है नाम, मंजू श्री की जो है ना 1 बेसिक नंबर है, 5 डेस्टिनी है। मंजू श्री का अगर खाली मंजू में देखते हो तो 17 पे आ रहा है, श्री का आ रहा है 20 पे, 37 पे आ रहा है। अगर हम टोटल एक नाम बुलाते मंजू श्री अकेली तो 37 इज वेरी गुड नंबर, एंड उसका टोटल बन जाता है 1, और एक ही इनकी मूलांक है। तो एक के साथ बिल्कुल ये इसके साथ बहुत अलाइन है, और इनकी डेस्टिनी है 5। अगर ये आगे पीछे सरनेम और लगाती हैं तो उसको भी टोटल करना पड़ेगा। उन दोनों को देखने के बाद फिर हमें देखना पड़ेगा कि 1 और 5 के साथ ये पॉजिटिव है या एंटी है, या इनके साथ या न्यूट्रल में है। तो 3 तरह के अंक होते हैं। एक होते हैं बहुत फ्रेंडली नंबर, एक होते हैं न्यूट्रल नंबर, और एक तीसरे होते हैं एंटी नंबर। कि एक के साथ जैसे 8 का हम एंटी बता देते हैं, एक के साथ 4 का एंटी बता देते हैं, 3 के साथ 6 का एंटी बता देते हैं, 6 का 3 के साथ एंटी बता देते हैं। किसके साथ कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा फ्रेंडली है, कौन सा न्यूट्रल है, और कौन सा एंटी है, ये भी आपको बताया जाएगा। अब धर्मेंद्र जी ने अपना भेजा है 23/3/1970, 5 और 7 की है। अब धर्मेंद्र जी का मैं चेक कर रही हूँ ये कितने पे आ रहा है, झा कितने पे आ रहा है। धर्मेंद्र जी का, धर्मेंद्र जो नंबर है वो 33 पे आ रहा है 5 के साथ, और झा आ रहा है 7 पे। तो हम टोटल लेंगे इनका 40 पे आ गया। अगर ये धर्मेंद्र झा लिखते हैं 44 के ऊपर नंबर आना इनको जो है ना हर एक काम में डिले दे देता है। अगर ये खाली धर्मेंद्र लिखते हैं 6 तो ये ठीक है, लेकिन अगर झा भी लिखते हैं साथ में तो फिर यहाँ 7, ये टोटल नंबर आ जाता है 40 पे। और 40 में क्या होता है कि हर एक चीज में डिले हो जाती है। तो हमने यही चीज देखनी है कि कौन सा नंबर किसके साथ अलाइन है, किसके साथ एंटी है, कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। काम में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, किस में प्रॉब्लम आ रही है। राजेश जी ने जैसे अपना बताया, राजेश का टोटल 17 पे आ रहा है, 17/8। देखिए 17 नंबर से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, आप बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन होंगे, है ना। इनिशिएटर, चीजों को कहते हैं ना, हर चीज का इनिशिएट लेने के लिए आगे रहते होंगे। राजेश जी आप जहां पे भी आप अपना वीडियो ऑन करके बता सकते हैं जरा मुझे ये सब चीज कि मैं जो बता रही हूँ ठीक है कि नहीं है। आपके अंदर ईगो भी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कामों में डिले भी होता होगा। काम जैसे होते हैं ना कि थोड़ा सा
लेट होते हैं, कुछ ना कुछ अड़चने आती रहती हैं। राजेश जी बताएंगे आप कुछ? और आपका टोटल जैसे आपने लिखा है, जैसे आप लोग लिख के बता रहे हैं कि संजय जी का आया है, संजय कोनगो 18 आ गया, 18/9 पे। ठीक है, तो 18 नंबर कंपाउंड हमें क्या देता है, क्या बताता है हम इनके बारे में? नंबर ऑफ एक्सट्रीम, मतलब कुछ भी चीज होती होगी ना इनकी लाइफ में, एक्सट्रीम में ही होती है। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी एक्सट्रीम में, कुछ अच्छा होता है तो एकदम से एक्सट्रीम में ही होता होगा। अगर मोस्ट प्रॉब्लम नाम आपका ऐसा है तो राजेश पारिक जी ने लिखा है कि यस मैम, यू टोल्ड राइट अबाउट मी। तो अभी जैसे मैंने उनके बारे में बताया था, अब मैं संजय जी के बारे में थोड़ा सा 18 कंपाउंड उनका नाम से आ रहा है जो, उसके बारे में मैं बता रही हूँ, है ना। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस इनके अंदर है, सेल्फिशनेस होता है ना कि अपने बारे में थोड़ा सा सोचना। देखिए हम अपनी फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ कई लोग होते हैं ना कि सिर्फ अपना देखना, अपनी फैमिली का देखना, वो भी एक कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस भी होती है, सबके लिए नहीं सोचना। ठीक है, और सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चने आती रहती हैं। उनको भी पकड़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ अभी इसका इससे बता रही हूँ आपके, संजय संजय नाम से बता रही हूँ आपके मैं। ठीक है, टोटल हम उसको कैसे देखेंगे, जैसे आपने संजय कुंगो किया, तो संजय और कुंगो पूरा टोटल कितने पे आ रहा है वो? संजय जी जो अभी मैंने कुछ बात बोली आपके बारे में, क्या वो ठीक है? है मैडम, संजय आया 18, मैं 9, हाँ जी, 18 है ना, तो वो 9 पे आ गया आपका। और कानूनगो आया 11, मतलब 2। फिर वही परेशानी है, 9 और 2 को जोड़ेंगे फिर 2 आ जाता है। हाँ, और 2 दो आता में है। क्या होता है, 2 आप में बहुत तो ज्यादा इमोशनल हाँ जी मैम, हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे आप, हाँ, 2 सेंसिटिव है होंगे, इमोशनल में, 2 इज फॉर सेंसिटिव मून। होंगे, है ना। हाँ, जी इमोशनल है। हाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने लिखा है क्या? डेट ऑफ बर्थ है आपका ना, डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1968, 9। 9/08 हाँ तो 1968। देखिए, हाँ जी, तो 9 ही आपका आ गया है। 2 से 9 का जो है वो कंपेटिबल अच्छी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आपको लाइफ में, जरूर आ रही होंगी। हाँ, हेल्थ आप हाँ, हेल्थ इश्यू भी रहेंगे मैम इनके। बिल्कुल 9 मैम, 9 एंड 9 दोनों ही 9 9 है इनके। BND भी दोनों 9 9 है, तो उनके जी हेल्थ मैम, तो इश्यू भी कहीं ना रहेंगे कहीं और ब्लड रिलेटेड भी कुछ इश्यू रहेंगे इनके। बिल्कुल नहीं, नहीं, देख, नहीं, हाँ आज जी, हम नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि आपके साथ फर्स्ट नेम का क्या मीनिंग होता है, टोटल का क्या मीनिंग होता है, टोटल जो जोड़ते हैं उसका हर एक का मीनिंग, 1 से लेके 101 10 तक जितने भी टोटल होगा उसका, उनका हर एक कंपाउंड का क्या मीनिंग होगा, क्या क्या इशू आ सकते हैं। सरनेम के साथ जोड़ते हैं तो उनके टोटल का भी क्या होगा, अल्फाबेट्स के साथ। फिर प्रोनाउंसिएशन, जैसे नीतू, हमने कहा आरती, जब हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, प्रोनोलॉजी, प्रोनाउंस करते हैं, उनकी जो साउंड आती है उसका क्या मीनिंग होगा। जैसे हमने कह दिया निशा, निशा, नी का अलग मीनिंग होगा, शा का अलग मीनिंग होगा, उसका निशा का मीनिंग क्या हो जाएगा। जो हम प्रोनाउ इसको हम प्रोनोलॉजी बोलते हैं, जो प्रोनाउंस करते हैं। और ये हम सब करेंगे वैदिक ग्रिड से, कई करते हैं लोशो ग्रिड से। लोशो ग्रिड में क्या होता है कि आज आपका जो नंबर मिसिंग है, आप नाम उस पे ले आइए। भाई मिसिंग है उस पे तो ले आए, लेकिन जब आपकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, या आपका मोबाइल नंबर या आपका अकाउंट नंबर, अगर उन सब के एंट्री होगा तो अब क्या करेंगे आप। वैदिक ग्रिड के साथ बहुत कम, बहुत 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 कम, सबके सब लोशो ग्रिड के हिसाब से बताते हैं। वैदिक
एस्ट्रोलॉजी वैदिक ग्रिड से जो अब हम बताएंगे वो बिल्कुल अलग होगा। उसके साथ साथ हम मेडिकल का भी, जैसे आरती नाम है, या हमने कोई ऐसा नाम ले लिया जिसमें निखिल नाम है, या सुषमा या सुष्मिता नाम है, शू कहाँ आएगी? शू की प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आएगी? या तो हेल्थ इश्यू होंगे आपके, या आप लिटिगेशन में आ जाएंगे। ये सब भी आपको बताया जाएगा। एक एक शब्द के बाल की खाल निकाली जाएगी कि ये यहाँ बीच में नंबर आ रहा है, डबल ई आ गया या डबल यू आ गया या डबल आर आ गया, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ रहा है। डबल ई बीच में आ गया तो उसकी लाइफ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपका। आगे से लेके पीछे तक पूरे नाम का एनालिसिस, जैसे कहते हैं ना चीर फाड़ करना, इस ढंग से आपको सिखाया जाएगा। और सिखाया क्यों जाएगा? देखिए, आपने, आपके घर में 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, आप सीखने के बाद तो सबका एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। हम लोग तो खैर हैंड होल्डिंग करती है कि आप चैट बॉक्स पे डालेंगे और हम उसकी करेक्शन, आपने लिख के दिया, हम उसकी करेक्शन करके दे देंगे। इसको कहते हैं हैंड होल्डिंग। यानी आप कोर्स करने के बाद जिसकी भी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। लेकिन अगर हमने कुछ वीडियो देखने के बाद और इसको थोड़ा ठीक कर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे बीच में मैं देख रही हूँ जैस्मिन बैठी है, हमारी ओल्ड स्टूडेंट है। जैस्मिन जी, आप बताएंगे कि आपने हमारे कोर्सेज किए हैं, किस तरह का असर रहा है, किस तरह का आपको कैसा लगा है? गुड तो इवनिंग आप मैम। कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैम। मैंने मैम यही कोर्स किया हुआ है। मैंने तो मैम मतलब मैं तो स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हूँ। इनिशियली ही मैं कस्तूरी डिवाइन से स्टार्टिंग से ही जुड़ी हूँ। और मुझे लगता है कोई एक आधा ऐसा कोर्स होगा जो मैंने नहीं किया होगा यहाँ से। मैंने सारे ही किए हैं, मैंने सब ही किया है यहाँ से, हर तरह की नॉलेज ली है। और ये सिर्फ कोर्सेज की बात नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आपने कोर्स ले लिया, आपने कोर्स करा और आपका खत्म कनेक्शन, नहीं, ये नहीं होगा यहाँ पे। और ये तो है, आप अगर एक बार जुड़ गए हैं यहाँ से तो आप जुड़े ही रहोगे। और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा मेंटोर्स का। आपकी जो क्वेरीज होंगी, जो होगा, सब होगा ही होगा। और ये हो रहा है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक बार कोर्स कर लिया, चलो भाई चलो हो गया काम, नहीं। आप जो क्वेरी भेजो अपने मेंटोर से, जो पूछो, मतलब वो एक कनेक्शन बनेगा। और आप लोग खुद फील करोगे। मैंने जैसे ये भी करा, प्रोनोलॉजी का कोर्स भी किया हुआ है मैंने, तो मेरे नाम के स्पेलिंग भी ठीक करे हैं, नीतू मैम से मैंने ठीक करवाया हुआ है, उन्होंने ठीक करा। और बहुत ये फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है। मतलब अगर मेरा पहले नाम था, वो उसका जो मतलब कंपाउंड था वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, उसके बाद मैम ने चेंज किया, और सच में मैंने नेम फेम अबंडेंस अट्रैक्ट किया है। मेरा नाम चेंज होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ सच में। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ टॉन नीतू मैम, थैंक यू संतोष मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू कस्तूरी थैंक यू देवी। जस्मीन। देखिए, इस वक्त हम इस स्टेज पे हैं, और खासकर मैं अपनी बहनों से, मैं ये नहीं है कि हम बायस्ड हैं बायस्ड बिल्कुल नहीं है, सभी हमारे बच्चे हैं, मेरे तो सब बच्चे के बराबर हैं, ठीक है, बच्चों के भी बच्चों के बराबर हैं बल्कि कई कई तो इतने यंग है कि मेरे तो खैर पोता पोती भी इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो इस एज स्टेज पे आके हम लोग ये चाहते हैं कि हर एक इंसान इंडिपेंडेंट बने, और हर लेडी जो है ना इंडिपेंडेंट बने। अगर लेडी सीख लेती है तो वो पूरे परिवार को, वो कहते हैं ना, एक लेडी पढ़ लेती है तो 2 परिवारों को पढ़ा लेती है, एक को भी नहीं। और जेंट्स के पास थोड़ा, मैं ये कहती हूँ, थोड़ा टाइम कम होता है, लेकिन जिनका इंटरेस्ट होता है वो सब लोग सीखते भी हैं, करते भी हैं। हमारे इस कोर्स का, ये कोर्स हमारा 15 दिन का रहेगा। इसके तीन 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 स्टेप्स हैं इस कोर्स के। एक हमारा है कि हम नेम को, हाउ टू कैलकुलेट योर नेम, और ये आपका नाम BND से अलाइन है या नहीं है, एक इतना छोटा पोर्शन है। फिर एक पोर्शन है कि आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनोलॉजी, उसके साथ जो अनाउंस बोल रहे हैं उनके अंदर कोई ऐसे ही साउंड तो नहीं है जो कि आपके हेल्थ को, वेल्थ को, या आपके रिलेशनशिप को खराब करे।
फिर तीसरा स्टेप है मेडिकल क्रोनोलॉजी। आपके कोई हेल्थ के इश्यू तो नहीं आ रहे हैं? ये तीनों का कंबाइन एक कोर्स है जो कि हम शिवरात्रि के उपलक्ष्य में करें तो 11 तारीख से शुरू करेंगे इसको। 3 का कोर्स का हमने बहुत ही, ये लोग कोई 25,000 कोई 30,000 कुछ ले लेते हैं, हमने सिर्फ 6,999 से छोड़कर 51 में हम तीनों कोर्स ही 15 दिन के, 15 से भी ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, एक एक स्टेप को हम 3 स्टेप में सिखाएंगे। 3 स्टेप के अलग अलग फीस है, सब पूरा करना चाहते हैं तो 51 फीस है। तो बहुत ही कम फीस में हम इसको कोर्स को करवा रहे हैं और आपके सुविधा अनुसार, टाइम के अनुसार हम करवाएंगे। उसके बाद भी जितनी क्वेरीज होंगी, आपके नेम की करेक्शन, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और उसके बाद मैंने बताया कि हैंड होल्डिंग तो होगी ही होगी हमारी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जी हम जी, अपने प्लीज बच्चों के हिसाब से आपको काम करवाएंगे। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जाएंगी कि कैसे कैलकुलेट, मतलब एक एक स्टेप वाइज पूरा ये कोर्स इसमें आपके सामने आ गया है। आप लकी नंबर क्या होते हैं, अनलकी नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके 100 तक कैसे हम अगर मेरा 86 पे आ रहा है तो उसका क्या असर पड़ेगा, 75 पे आ रहा है तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये पूरा का पूरा लिखवाएंगे भी, समझाएंगे भी, पीडीएफ भी देंगे। समझाने में और पीडीएफ में ये होता है कि एक बार समझने के बाद उस पीडीएफ को दोबारा से वो आपके पास ताउम्र रहेगी, ता जिंदगी रहेगी। आप जब मर्जी देख के अपने किसी रिलेटिव का, अपने फ्रेंड का, अपने बच्चों का, आगे आने वाले बच्चों का, सबका ही नाम करेक्ट कर सकते हैं, सबका नाम देख सकते हैं। इतने थोड़े से आसान से टाइम में 15 घंटे, 15 से 20 घंटे आपके लगेंगे। वो टाइम दे के आप जिंदगी भर के लिए एक एसेट्स, जिसको हम कहते हैं एसेट्स, एक एसेट्स आपके पास होगी। तो आ, मैं तो यही चाहूंगी कि सब लोग आए, इस कोर्स को करें और भगवान का आशीर्वाद लें, क्योंकि हम अपनी तारीख को नहीं बदल सकते, लेकिन नेम को बदल के आजकल देखिए लाखों लाखों रुपए एक ने, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आइडिया। आइडिया ने जब आइडिया नाम रखा था तो ठीक से नहीं चला था, IDEA ये स्पेलिंग थी, नहीं ठीक से चला तो उन्होंने जो है ना 10 लाख रुपए फीस दे के आई को डॉट लगाया, दिया अलग करा। आप ये बताइए कि क्या हम 10 लाख रुपए ले दे सकते हैं, या 10 लाख रुपए ले सकते हैं? एक विद्यार्थी जो है ना तो इतना दे सकता है, और एक टीचर जो है ना ही इतना लालची हो सकता है कि इतने पैसे लिए जाएं। छोटी सी बात है। आप जोमेटो और स्विगी सबके सब यूज करते हैं, सबके सब खाने का ऑर्डर देने के लिए फट से जोमेटो को कह दिया, स्विगी को कह दिया। जोमेटो की स्पेलिंग जो है ना 3 पे आ रही है और स्विगी के 8 पे आ रही है। जोमेटो जो है ना 3 पे बहुत अच्छा चल रहा है, जितना स्विगी नहीं चल रहा। आपको दूसरी बात बताती हूँ, बाटा एंड टाटा 2 शब्द हैं, BATA, बी 2 पे, ए 1 पे 3, और T 4 पे, और A 5, ये 8 पे बनता है बाटा। बाटा का शूज यानी 8 नंबर शनि का है। बाटा का शूज इतना घिस घिस के फट जाता है, मतलब इतना ज्यादा चलता है कि लोग यूं सोचते हैं भाई अब इससे कब पेन छूटेगा, वो घिसा देता है। ऐसे ही 8 नंबर जो है ना हमारी जिंदगी को घिसा देता है, रगड़ रगड़ के हमारी मेहनत इतनी करवा देता है। तो ऐसे टाटा 1 नंबर पे आ रहा है, टाटा TATA 1 नंबर पे, और आप देख रहे हैं कि 1 नंबर पे ही कंपनी है। नाम का इतना महत्व है, नाम से क्या कहते हैं, नाम आपके जो नाम है वो आपके एसेट्स है, और उस एसेट्स को कोई कम नहीं करना चाहेगा, उस एसेट्स को प्रॉफिटेबल बनाना चाहेगा, सबके सब प्रॉफिटेबल बनाना चाहेंगे। तीसरा,
आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा, कितना बड़ा एक पूरे, आज भी मतलब नेपोलियन के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन उसने 8 पे उसका टोटल नाम पे था, और जो डिजास्टर किया वो सबके सामने। इंदिरा गांधी का 1 पे 1 नंबर की लेडी थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के जो नाम में जो जो वाइब्रेशन थी, टोटल जो है ना उनका बिल्कुल ठीक नहीं था। और आपने ये सब ने सबको ही पता है कि इंदिरा गांधी की फैमिली लाइफ भी बड़ी, देखिए पॉलिटिकली शी वाज वेरी स्ट्रांग, बहुत मेहनती, बहुत एक उनका करिश्माइक कैरेक्टर था। उन्होंने जो डिसीजन लिए वो बहुत, मतलब एक इंडिपेंडेंट उनका होल्ड था, पूरा पूरे संसार के अंदर उनका नाम था। लेकिन जो अपनी पर्सनल लाइफ थी, जिसको हम पर्सनल लाइफ कहते हैं, वहां उसका असर अच्छा नहीं था। दूसरा, लास्ट में उनकी जो डेथ हुई है वो भी एक नाम की वाइब्रेशन के कारण। हमारी नाम हमें कब ऊंचाई तक लेके जाए, कब हमें मझधार में छोड़ दे, इसका हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब पता होने के बाद भी अगर हम ठीक नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी गलती हो जाती है। जी मैम, थैंक यू मैम। ऐसे ही जो है ना, हम एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देने को देख बैठे तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा, अब इतने ज्यादा हैं कि नेम हमारा का जो फर्स्ट अक्षर है, अल्फाबेट्स जो 26 हैं, उनके बारे में ज्यादातर नहीं बताते हैं। उनकी छोटी छोटी वीडियो बना देते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स बना देते हैं, और उससे जो है ना अपने अपने वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन हम ए से लेके जेड तक के एक एक अक्षर की क्या वैल्यू है, क्या इसके इम्पैक्ट है, क्या इसका मेडिकल एस्पेक्ट है, क्या इसका फैमिली एस्पेक्ट है, क्या इसका आपका हेल्थ का एस्पेक्ट है, क्या आपकी इसकी कौन सा बेस्ट नंबर है, आपके बच्चे का नंबर किस पे आना चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी का आप नेम न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, उसके भी आप अगर आप कमाना चाहें तो उसी दिन से, जिस दिन आप कोर्स करेंगे उसी दिन से आप बहुत सारा ढेरों सारा पैसा आप उस कमा सकते हैं, किसी का भी नेम करेक्शन करके, किसी का भी बच्चे न्यू बॉर्न बेबी का नाम डिसाइड करके, ये आप सब कर सकते हैं। जी मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं अब जैसे मैम ने बताया तो मैं कुछ आपको अल्फाबेट्स ऐसे बता रही हूँ जिनको, अच्छा हम लोग क्या करते हैं ना, अपना नाम हमें ये सिखाया जाता है लोशो ग्रिड के हिसाब से कि जो मिसिंग नंबर है आपके ग्रिड में, खासकर 5 नंबर पे हमें बोला जाता है कि 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो 5 पे ले आओ अपने नाम को। 5 पे उस नंबर पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने नाम में अल्फाबेट रिपीट कर देते हैं। एस एस कर दिया किसी ने, आई आई कर दिया किसी ने, एस एस आर आर कर दिया। अब आर आर का आपको एक बिल्कुल नया, नया क्या, अभी जस्ट इरफान खान सभी को पता है, जी जी। अ, है ना, इरफान खान एक्टर थे, उन्होंने डबल आर किया था। किरण खेर है, उन्होंने डबल आर किया है। किरण खेर को, उनको भी डायग्नोज हुआ, जब उन्होंने नेम की स्पेलिंग चेंज की उनको भी कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो आर आर की साउंड जो है हमें बहुत हेल्थ इश्यूज देती सत्यन है। आए पूरे ऐसे मैम, मैम म्यूट। मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए से। कर, कर लिया मैंने। ठीक है, आर आर के साउंड में भी पता सुना होगा, सबने सुन लिया होगा ये तो, है ना। एस की साउंड, एस की साउंड कभी भी एस कभी भी मल्टीपल नहीं करना चाहिए अपने नाम में, आपको हेल्थ इश्यू, लिटिगेशन बहुत कुछ देता है। एस की साउंड, एस कभी भी मल्टीपल नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे, अच्छा आप सबको बताया जाता है वेबिनार्स में, सबने सुना एस यू की साउंड, सू की साउंड लिटिगेशन देती है, जैसे मैम ने बताया।
लेकिन क्या ये एक थंब रूल है कि ये सबके ऊपर लागू होगा? नहीं, ये हमें देखना होता है हमारे BND, हमारे बेसिक नंबर और डेसिमल नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि हमारे कौन से अल्फाबेट्स मल्टीपल हो रहे हैं, वो हमें करने भी है कि नहीं करने हैं। कई लोगों को कर सकते हैं, कई लोग आराम से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। हम वैदिक गीत से क्यों बता रहे हैं? वैदिक गीत कहाँ से आई है, किस हमारे वेदों के उससे बनी। वैदिक गीत आप देखेंगे जब हम सीखेंगे, तो जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी है ऐसे ही सेम वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम पढ़ाते हैं। तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये नहीं बोलते हैं कि मिसिंग नंबर है तो अपना नाम उस पर ले जाओ, नहीं। मल्टीपल नंबर्स आपने देखे होंगे अपने ग्रिड में, किसी किसी के ग्रिड में 333 बहुत आ रहे हैं, है ना, 55 बहुत आ रहा है, 66 बहुत आ रहे हैं। बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर नहीं पता हो तो नूतन जी जैसे अभी बताया, नाम से सब कुछ पता लगा सकते हैं। अभी मैंने जैसे बताया, नेम का फर्स्ट लेटर वो हमारा बेसिक नंबर कहलाएगा, नेम का पूरा टोटल नंबर जो हमारा आएगा वो हमारा डेस्टिनी नंबर कहलाएगा। आप उससे इतने अच्छे से कैलकुलेशन करके बता दोगे पर्सन को कि उसको क्या इश्यूज आ रहे हैं, और आप तब उसके नाम में चेंजेस ला सकते हो कि उसको कहाँ जरूरत है। ठीक है, जैसे मैंने RR की साउंड बताई। अच्छा, एक कुछ क्या हम क्या करते हैं, 14 से 5 पे हम ले आए। हमारे कुछ कार्मिक नंबर होते हैं जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं, 13, 14, 16 और 19। ये कार्मिक नंबर होते हैं, ये हमें हमारे कर्मा के, देखो डेट ऑफ बर्थ तो सबको कर्म के अनुसार मिली होती है, लेकिन ये कुछ कार्मिक नंबर हैं जो कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ में 14 है और वो नाम भी अपना 14 पे ले आया, तो पता नहीं क्या होगा उसकी लाइफ में। हम लोग 14 से 5 पे लिया, 5 पे कर लिया हमने, बैलेंस हो गया नंबर, हमारा नाम बैलेंस हो गया, नहीं होता, चीजें और खराब हो जाती हैं। डबल ओ, जैसे पूनम, पूनम में डबल ओ होता है, डबल ओ नहीं करना चाहिए, इतने सीवियर हेल्थ इश्यूज दे जाता है डबल ओ, बहुत ज्यादा। ठीक है, मल्टी, अब जैसे इसका बता रही थी मैं, चलिए थोड़ा सा BNDN के हिसाब से मैं हमने बताया कि प्रोनोलॉजी हम बताएंगे, हम सिर्फ नेम का नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा पार्ट न्यूमरोलॉजी का भी पढ़ेंगे, इसमें न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं। मान लीजिए कि अभी मैंने किसी का BNDN देखा, 8 और 3 है, नाम ऊपर चला गया उनका, BN 8 और BN 3 है, ठीक है, तो उनको जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत हाई होंगे। ठीक है, जॉइंट पेन, इस तरीके का इशू कुछ ना कुछ हो सकता है उनको। अब ये तो हमारे BNDN से हो गए, और यही यही वाइब्रेशन हम अपने नाम में भी ले आए, तो सोचिए हेल्थ इश्यूज कितने सीवियर हो जाएंगे, कितना ज्यादा खराब हो जाएगा। संजय जी ने हाथ उठाया हुआ है, हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। हमारा जो बोल रहे थे था डेट ऑफ बर्थ, हम डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं 9/1968, तो मेरा बर्थ नंबर आया 9। 9, आपका 9 का कॉम्बिनेशन है ना? है ना, संजय हुआ 9। हाँ जी, 9 का कॉम्बिनेशन है आपका, है ना। तो जैसे बताया कि कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। 9 में कभी नंबर 9 एंड संजय का 9, 9 कॉम्बिनेशन। सॉरी, नहीं समझ में आ रहा मुझे। संजय का स्पेलिंग का हुआ 9, माने और बात नंबर बात डेट हुआ 9, तो 9 हाँ, का कॉम्बिनेशन। हाँ, तो 9 नहीं, वो कंपेटेबल नहीं है ना, 9 वाले को 9 का नाम कभी भी नहीं देना चाहिए, अच्छा, है ना। तब स्पेलिंग, तब हम स्पेलिंग कैसे चेंज करें? ये तो देखिए, ये एक हम अच्छा, बैठे बैठे यहाँ 5 मिनट में नहीं कर सकते ना ना ये ना ना चीजें, ना, हाँ ठीक है ठीक हमें बहुत टाइम लगता है नेम चेंज करने में। मैं कहती हूँ हफ्ता भी लग जाता है कई बार, क्योंकि कई है। बार हाँ जो हम नाम सजेस्ट करते हैं वो क्लाइंट को पसंद नहीं आता है, कि नहीं ये इसकी वाइब्रेशन ठीक नहीं है, इसकी साउंड ठीक नहीं है, दोबारा से करेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कोई अल्फाबेट मल्टीपल नहीं करना हमने आपके ग्रुप में, कौन आपके इसमें नेम में कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, है ना।
बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, एकदम से हम मैं कह दूं कि आप ये हटा दो और ये लगा लो, वो कर लो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप नाम मैम चेंज करेंगे तो इसको तो इफेक्ट नहीं दे मैम पाएंगे, क्योंकि सब जगह तो यही नाम ये मैम लगा हुआ है। वो हम कोर्स में सिखाएंगे सारी चीजें। अभी हरि जी ने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, देखिए हम क्या क्या सिखाने वाले हैं कोर्स में आपको। आप बिना अच्छा डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज किए इसकी वाइब्रेशन को कैसे ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा इसको अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, ये देखिए इसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अल्फाबेट्स ए से अच्छा लेकर जेड तक, जैसे अभी ए मान लीजिए किसी का नाम ए से शुरू हो रहा है, आरती है, बहुत सारे हैं ए से शुरू होते हैं, तो कैसे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, वो लीडरशिप क्वालिटी होगी। लेकिन देखिए ए आई जे क्यू वाई बताया मैंने, ए की वाइब्रेशन अलग होगी, ठीक है, जे की वाइब्रेशन अलग होगी। जे कैसा होता है, सेंसिटिव पर्सन मिलेगा आपको, बहुत इमोशनल होते हैं जे नाम, जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। ए वाले बहुत अथॉरिटिव होते हैं, मतलब उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो अच्छा ये अल्फाबेट्स की भी अलग अलग वाइब्रेशन होती है, अलग अलग मीनिंग होते हैं इनके भी, हर अल्फाबेट के, वो इसमें सिखाए जाएंगे आपको सारी चीजें, ठीक है। अच्छा ठीक है। इवन हम आपको कंपनी के नाम भी सिखाएंगे इसमें, कि कंपनी का नाम आपका किस चीज का काम है, वो कितने पे आना चाहिए, वो भी आपको सिखाया जाएगा। आपके अच्छा बी भाई, एंड डी है ना, इस तरीके से। अब विजेंद्रा जी हैं, जैसे कुछ साउंड ऐसी हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगी विजेंद्रा, सॉरी, बट लेकिन जिनकी एंड की साउंड जिनके इसमें आती है नाम में, उनकी लाइफ में भी बहुत इश्यूज होते हैं। सॉरी, मैं आपको ब्रिजेश जी देखो, अपना माइक अच्छा ऑन करके विजेंद्रा जी बात एक कर चीज सकते हैं। बताइए, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, थोड़ा सा जी आप मैम। स्पिरिचुअलिटी है ज्यादा, है ना। जी अच्छा, अभी बी एंड टी आपका या 8 और 3 आप ही का है, आपको हेल्थ इश्यूज भी जी। रहते हैं, जॉन्डिस कभी हुआ होगा, गठिया से रिलेटेड कुछ, अर्थराइटिस, ऐसा कुछ इशू नहीं नहीं मैडम। अभी तक नहीं है, टच, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो आपका बी एंड डी है, हम इसमें सारी रेमेडीज आपको रेमेडीज बताएंगे, क्रिस्टल, जेमस्टोन से रिलेटेड, कलर थेरेपी, ठीक है ना, मंत्राज, इसमें आपको रेमेडीज भी इतनी सारी मिलने वाली हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। जी चलिए मैं हेल्थ इश्यू की एक रेमेडी अभी बता देती हूँ, सब लोग, ये कॉमन रेमेडी, हर कोई कर सकता है इसको, इसका कुछ नहीं है। थर्सडे को थर्सडे को आपको क्या करना है, 300 ग्राम येलो पंपकिन होता है, ठीक है, 300 ग्राम येलो पंपकिन लेंगे, ज्यादा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। जिस पर्सन को भी हेल्थ इश्यूज हैं, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए 7 बार, और काऊ को खिला दीजिए। आप 3 महीने तक हर थर्सडे खिलाइए और रिजल्ट बताइए फिर उसका, ये कोई भी कर सकता है। मैम আরেকবার বলুন কি বললেন, এটা क्या बोला है आपने, फिर से बोलिए। 300 ग्राम 300 ग्राम्स पंपकिन, येलो पंपकिन होता है ना, कद्दू, पीले वाला कद्दू, हाँ हाँ पेठा हाँ ठीक है। है ना, वो लेना है। 300 ग्राम लीजिए, ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा छोटा मिलता नहीं है, वो कई बार साइज में बड़ा ही मिलता है ज्यादातर, है ना। तो उसको, जिस पर्सन को भी हेल्थ इश्यूज है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे 7 बार, जैसे हम नजर उतारते हैं, कुछ करते हैं ना ऐसे, 7 बार उसके ऊपर से नजर ऐसे उतारेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और फिर वो काऊ को खिला देंगे थर्सडे को। और ये लगातार 3 महीने करना है, हर थर्सडे, हर वीरवार को। कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी तो हम अपना फिर देखेंगे नाम के हिसाब से क्या है क्या नहीं है, क्या चेंजेस करने हैं। ये उन लोगों के लिए, कई लोग होते हैं कि नहीं जी हमें तो अपना नाम बिल्कुल चेंज नहीं करना, कुछ होते हैं ना फैमिली में, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि नहीं करना मुझे तो नाम चेंज, जो मेरा है मुझे तो यही रखना है। और हेल्थ इश्यूज इतने होते हैं कि पूछिए मत, आप नहीं मानते फिर भी, तो ये उनके लिए रेमेडी है। हम आपके नंबर्स के, आपके वाइब्रेशन क्या आ रही है आपके नाम में, नहीं चेंज कर सकते आप, कुछ रीजन है, तो उसकी क्या रेमेडी आप कर सकते हैं, वो भी बताई जाएंगी आपको, ठीक है। मैम अगर मेरे किसका नाम में एक कोई इशू है प्रॉब्लम तो है? क्या करें? एनी विजेंद्र सजेशन? जी, हाँ जी। जी जी, मेरे नाम में कोई इशू है क्या? नाम में इशू कोई चेंजेस देखिए, करना? देखिए नाम में चेंजेस तो पहले तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
कि क्या है आपका BNDN, क्या है आपका आपका नाम का टोटल नंबर क्या आ रहा है ना? जी जी, मैं मैसेज किया हूँ, मेरा टोटल नंबर जो आ रहा है कुल विजेंद्र कुमार, टोटल अच्छा में 8 और 3 आपने, टू अच्छा 8 जीरो और 3 है अपना, हाँ 7 से 3। जी नहीं टोटल ये तो 25 तो 7 आपका विजेंद्र का आ गया, फिर पूरा टोटल जी। कितना आ रहा है विजेंद्र कुमार जायसवाल का टोटल कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा ना। टोटल 20 आ रहा था, 2। हाँ 2 ये आपका टोटल नाम, फिर NT है आपका, है तो 7 भी NT, लेकिन 25 का 7 जैसे मेरा है, हम कई कई केसेस में हम लेते हैं 7 भी, लेकिन 7 को मना किया जाता है। 9 के अल्फाबेट्स कुछ ऐसे हैं जो हम ले, कंपाउंड ऐसे हैं जो हम ले सकते हैं अपने नाम में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा वीरेंद्र जी, एक आप बताएंगे, आप अपने दोस्तों के बीच में बहुत ही एक कहते हैं ना, एक सबसे अच्छा दोस्त जिसपे आप, जी आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते होंगे कि किसी को बात ही जी बताएंगे आप तो बता सकते हैं, पता है कि ये किसी को नहीं बताएगा, जी जी, ऐसा ठीक है। है ऐसा? हाँ हाँ। और आप क्या काम करते हैं? आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, कुछ ऐसा कोई काम उससे अर्न कर रहे हैं आप? खुशबू वाला ले आके रख दे। अरे रब्बा। फोटोग्राफी। हाँ जी, चलिए। अ, मैम हाँ जी मैं सुरजीत, सुरजीत देवनाथ हूँ मैम। हाँ जी। तो मेरा नाम का जो है, मैं ऐसा कुछ यूट्यूब से देखा था, तो 2 A ऐड करने से नाम हो जाता है, तो 3 में आ जाता है ऐड करने से। देखिए मैंने वही तो बोला मेरा ना, नाम का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम आपको SU की साउंड बहुत प्रॉब्लम दे रही होगी, हाँ आपको मैम, हेल्थ मेरा इश्यूज। एक्सीडेंट भी हुआ, इस नाम के लिए एक बोला हाँ था। हाँ, तो A लगाने से नहीं होगा, SU की साउंड है, वहां से कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर आपके BNDN के हिसाब से हम कौन से नंबर को मल्टीपल कर सकते हैं, कौन से नंबर को ला सकते हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा, है ना? ठीक है। मैम कुछ बोल सकते हैं मेरे नाम के ऊपर, कुछ कुछ जैसे बोला पहले का नाम के ऊपर कुछ बोला है, तो इस तरह कुछ बोलते हैं सुरजीत देवनाथ के नाम के ऊपर कुछ, मैं समझ गई क्या कह रहे हैं आप। और कुछ आपका टोटल, प्रिडिक्शन दे सकते हैं मुझे? अच्छा अच्छा प्रेडिक्शन दे सकते हैं आप, ये बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा चलिए हाँ, मैं मैं आपके बंगाल पास, से हूँ, मैं उतना हिंदी अच्छा नहीं आता है मैम। ठीक है, अच्छा 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 मैं बस चलिए, समझ लेता हूँ हिंदी। अच्छा समझ लेते हैं आप, चलिए कोई बात नहीं। देखिए S की साउंड आपके नाम में आ रही है, तो जैसे आपने बताया हेल्थ इश्यूज तो आपको चल ही रहे हैं, S की साउंड आपको प्रॉब्लम, SU की साउंड तो दे ही रही है, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं आपके नेचर में भी ड्युअलिटी है, मतलब कभी कुछ बोलते हैं, कभी चेंज हो जाते हैं, शब्दों को हेर फेर कर देते हैं, हाँ मैम। कर देते हैं। ओके देखिए मैम। चाहे किसी रीजन किसी चीज के लिए करते हैं, लेकिन कर देते होंगे, है ना? अभी किसी का हम्म। मैसेज आया है डबल ई भी हेल्थ इश्यूज देता है, डबल आई भी हेल्थ इश्यूज देता है ना? अच्छा मैंने किसी का नाम आया था, शायद उन्होंने, किसी ने नाम का करेक्शन किया हुआ है, वो अपना नाम लिखेंगे जरा? किसी का नाम आया था, मुझे लगा है शायद उन्होंने करेक्शन किया हुआ नाम में। मैं हम ये लास्ट वो ले रहे हैं क्योंकि फिर टाइम हो रहा है, जैसे कोर्स का तो मैम आपको आप लोगों को बता ही चुके हैं, ठीक है, कि कोर्स हमारा ये 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और हम जो अपना, देखिए 6999 का हमारा ये कोर्स रहने वाला है वैसे तो, ठीक, लेकिन क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, तो इसके उपलक्ष्य में हमने अपने कोर्स की फीस सिर्फ 5100 रखी है, जिसमें आपको नेम न्यूमरोलॉजी पूरी सिखाई जाएगी, नेम प्रोनोलॉजी पूरी सिखाई जाएगी। आप जाके चेक करेंगे तो सिर्फ नेम प्रोनोलॉजी ही 11,000 की सिखाई जाती है, कोई 11,000 लेता है, कोई 12,000 लेता है, 21,000 लेता है, सिर्फ नेम प्रोनोलॉजी के। हम मेडिकल प्रोनोलॉजी भी इसमें कराएंगे कि जैसे भी बताया कि कौन कौन से इश्यूज आते हैं, कौन सी वाइब्रेशन से, कौन सी साउंड आ रही है आपके नाम में उनसे, ठीक है। तो हम 3-in-1 कॉम्बो लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ 5100 में, और ये ऑफर सिर्फ आज और कल 2 दिन रहने वाला है, जो लोग ज्वाइन कर लेंगे। और ये 51 भी आपको एक बार में पे नहीं करना है, 2499 आप अभी पे कर सकते हैं या कल पे कर सकते हैं, बाकी का आप जब कोर्स स्टार्ट होगा, कोर्स ज्वाइन करने के बाद, कोर्स खत्म होने से पहले बाकी का बैलेंस आप तब पे कर सकते हैं।
तो ये पेमेंट का लिंक आपके सामने दिया हुआ है, और इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दीजिएगा। ये QR कोड है, जिसको भी अगर कोई इश्यू आता है तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हरी जी का नंबर भी दिया हुआ है 9300594567, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो ये ऑफर मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? और ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, इतने कम अमाउंट में अगर किसी ने पहले किया होगा, आपने सब जगह देखा होगा कि कितना चार्जेस लेते हैं लोग, है ना? चलिए, ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन है? धर्मेंद्र जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, शायद वो कुछ के बोलना है। धर्मेंद्र जी आप बोलिए बाइक म्यूट करके। हाँ जी, धर्मेंद्र जी आप बोलना चाहते हैं कुछ? कहाँ गए? मैम मेरे बिजनेस के संबंध में कुछ बताएंगे? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप हेलो हेलो मैडम, क्लास का टाइम कौन सा रहेगा? क्लास का टाइम 9 बजे कर देगा, हेलो, क्योंकि हेलो, हाँ जी, हाँ जी धर्मेंद्र। कितना, 1 घंटा का या 2 घंटा का? नहीं, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि क्वेरीज भी देखिए सबकी हम क्लियर करते हैं साथ के साथ। किसी को कोई क्वेरी होती है तो हम साथ के साथ क्लियर करते चले जाते हैं, है ना? डेली क्लास होगी या छुट्टी भी होगी? नहीं, क्लास हफ्ते में 3 दिन होगी, 4 दिन भी हो सकती है, डिपेंड करता है, बीच में छुट्टी वगैरह होती है, ना सबको काम होते हैं। तो ब्रेक लेना इसलिए जरूरी होता है कि आप लोग रिवीजन कर सकें, ना? हेलो ठीक है, हमारा काम ये तो नहीं हम हेलो पढ़ाते चले जाएं। हाँ जी, हाँ जी धर्मेंद्र जी बोलिए। हेलो मैम, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। केवल अभी मैम ने मेरा निकाला था तो बोली थी धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र के नाम से तो ठीक आ रहा है, पर क्यों मेरे मूल्यांक 5 है और भाग्यांक 7 है। तो बोल रहे थे कि 6 नंबर अगर अपन केवल धर्मेंद्र नाम भर लिखते हैं तो उससे ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र झा लिखते हैं तो फिर वो गड़बड़ है। और अगर मैं इसको धर्मेंद्र कुमार झा पूरा लिखता हूँ तो उसमें 55 आ रहा है, तो उसका मूल्यांक उसका तो टोटल जाएगा 1। तो क्या ये सूट कर जाएगा मेरे नाम को? 8 पे हम नाम नहीं लेके आते कभी भी। ओके, कुछ अल्फाबेट्स है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन पे नाम हम नहीं लेके आते हैं। 2, 8, 4, ठीक है, इस पे तो हम नाम बिल्कुल ही नहीं लेके आते हैं। वो फिर हमें देखना पड़ता है कि आपके ग्रेड में कौन से नंबर अल्फा है ना, कौन से ऐसे नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे मेरा पहला अक्षर डी से चालू हो रहा है तो 4 आ रहा है उसका। 4 आ रहा है आपका। मूलांक और भाग्यांक क्या बताया आपने? 5 और 7। 5 और 7। हाँ तो नहीं, एक मैम, एक बोल रहे हैं, एक पे आ रहा है 55। अगर मैं पूरा नाम लिखता हूँ धर्मेंद्र कुमार झा, हाँ तो फिर एक पे आ रहा है। हेलो, हमने सुना 8। नहीं, अच्छा, एक 1 हाँ जी 1। 55 देखिए 1 ऐसे अच्छा है, 1 ऐसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने वही बोला, प्रॉपर ग्रिड बना के चेक करनी है कि वो ठीक आएगा कि नहीं आएगा, है ना? चलिए ठीक है। हाँ जी जयश्री जी। मैम, अभी आपने बताया कि डबल ई हेल्थ इश्यूज दे सकता है, तो क्या हेल्थ इश्यूज दे सकता है? आपने ये नाम करेक्शन करवाया है, क्योंकि जडेजा में ए डबल किया हुआ है आपने, पहले तो ये जी बताइए। मैम, जी जी मैम। आप देखेंगे। अच्छा, आपका डीओबी क्या है? चलिए पहले ये बताइए। हाँ, मेरा DNB 7 है और DNB 7 है। नहीं, पूरा पूरा डेट ऑफ बताइए। हाँ, 7 जुलाई 1982। 19
82। 82, ओके। अच्छा, 7 आपके ग्रेड में बहुत ज्यादा मल्टीपल हो रहा है ना? जी मैम। वैसे ही मैम 7 के हिसाब से आपको हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे, यस मैम। और आपको आपके साथ धोखा भी बहुत होता होगा। जी मैम। अच्छा, इससे एक चीज और याद आई मुझे, धोखा मैम ने बोला, मान लीजिए किसी के ग्रिड में मल्टीपल ई आ रहा है, मल्टीपल ई, उस पर्सन को भी, उसके पर्सन के साथ भी कभी ना कभी फ्रॉड जरूर होता है। किसी के ग्रिड में अगर मल्टीपल ई है तो बता सकता है, फ्रॉड भी होता है उसके साथ। मल्टीपल ई जिसके ग्रिड में होता है, हेल्थ इश्यूज तो जैसे अभी बताए हैं। चलिए मैं मल्टीपल हेल्थ इश्यूज का थोड़ा सा बताती हूँ आपको। अगर तो TI है, DI है, इसमें भी हेल्थ इश्यू रहेंगे ही रहेंगे। उनको बस रेमेडी यही है कि वो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके अपना काम करेंगे तो ठीक रहेगा। और जैसे हमने लगा दिया DA से शुरू हो गया, तो भी उसके DI, DA, TI, इन सब से तो हेल्थ इशू रहेंगे रहेंगे। जी मैम, मल्टीपल ई आपको, एक तो स्किन डिजीज, कोई स्किन के इश्यू हो सकते हैं, मल्टीपल ई वालों का बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। कोई कोई स्किन डिजीज हो सकता है, मेमोरी से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, नर्व्स प्रॉब्लम, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कुछ हो सकते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टीपल ई वाले जिनके ग्रिड में मल्टीपल ई, ऐसा हो सकता है। जयश्री जी। मुलायम मेरा 8 है और चलिए, जी मैम। इंसोम्निया, ऐसा कुछ हेल्थ इशू, कुछ ऐसा इशू है आपके साथ? पर जयश्री, अभी मेरे तो ख्याल नहीं से है मैम। आपको आपको ऐसा कोई इशू नहीं देगा, डबल ई, हाँ। जो मैं देख पा रही हूँ, ओके। आपको ऐसा कोई इशू नहीं देगा। ओके मैम, अभी तो नहीं है ऐसा कोई इशू। हाँ हाँ, नहीं देगा, ये डबल ई आपको ऐसा हेल्थ इशू नहीं देगा। आपके ग्रिड के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आपके ग्रिड में जो ग्रिड बन रहा है आपका, उसके हिसाब से बता रही हूँ, नहीं देगा आपको, ठीक है आपका। ओके हाँ थैंक बस ये, हाँ आप इमोशनल सेंसिटिव होंगे यस मैम। जरूर, है ना। बेशक जे, जी। क्योंकि, है ना, जे बेशक 1 का नंबर है, जैसे 1 नंबर वाले होते जी हैं ना, मैम। अथॉरिटेटिव होते हैं और थोड़ा ईगो वाले होते हैं, आप में वो चीज नहीं है। जी जी चलिए, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलिए, किसी और को क्वेश्चन है तो ठीक है। मैम कुछ मैम शिवरात्रि की वो बता मेरा दीजिए ना क्वेश्चन मैम। था। विजेंद्र जी, आपका क्या क्वेश्चन रह गया? जी जी मैडम, मेरा मूलांक जो है 8 है और भाग्यांक 3 है, तो कॉम्बिनेशन कैसा है मैम? देखिए, 8 और 3 मैंने थोड़ा बताया, हेल्थ इश्यूज आपको शायद अर्थराइटिस या गठिया जिसको हम बोलते हैं, वो शायद हो सकता है ना, नहीं, या अभी तो जॉन्डिस, ये शिकायत नहीं है, बट पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है। पेट से संबंधित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जी, गैस का शिकायत मैम, है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि आप और फूडी बहुत, आप मैम फूडी बहुत करते हैं, जी खाने पीने के शौकीन जी ज्यादा है जी आप, जी तो इंडाइजेशन ये जी प्रॉब्लम तो मैम। बनेगी। ये और आपके उस में, चीज से फिर आर्थराइटिस जी भी हो जाता है। मैम, बिजनेस। आज नहीं तो लेटर लाइफ में होगा ही होगा। बिल्कुल। जी चलिए, मैम, बिजनेस के बारे में कुछ बताएंगे? ये देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी का है, इसमें वो सिर्फ वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट आ जाता है हमारा, ठीक है, आज का हमारा न्यूमरोलॉजी के जी ऊपर मैम। है, ठीक है। चलिए, मैम चलिए मुझे आप, क्वेश्चन पूछना था। जी थैंक हाँ जी, हाँ जी,
मैम मुझे गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब हमेशा कुछ भी खाती हूँ हमेशा डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत एसिडिटी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ना हमेशा मतलब तकलीफ होती है। आपका क्या नाम है? अलायना। अलायना। कितने पे आ रहा है टोटल आपका BNTN? बी BN5 है और DN6 है। अलायना कितने पे आ रहा है टोटल आपका? अलायना, शायद 6 एक सेकेंड। आप 5 पूरी 3 डेट पे ऑफ आ बर्थ रहा है बोलिए। शायद। 5 मार्च 1987। 5 और 6 पे है। BNTN हाँ इनका 5 और 6 है मैम। आप भी फूडी हैं? स्पेलिंग। खाने पीने की शौकीन है आप फूडी भी? तो, हाँ फूडी तो हूँ मैं। हाँ, खाने और बट हाँ आपको सब पता है कि कहाँ क्या चीज फेमस है, सब चीज खाने पीने के बाहर का बहुत शौक है आपको। हाँ, लेकिन मैं कंट्रोल बहुत करती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी एसिडिटी हो जाता है, ऐसा होता है। एक सेकेंड, आपका नाम किस पे आ रहा है? एक सेकेंड। हाँ, वो आपको नंबर से भी आ रहा है इशू। चलिए, एक सेकेंड। आपका नाम का टोटल कितने पे आया है? 3, 8, 1, नाम है अलायना सोनार। स्पेलिंग। ALA ये डबल एल लगाया हुआ है YN। आप? ओ गलती से लग गया है। अच्छा। हाँ, अगर गलती से ALA। इसको हटा दीजिए। ओके ओके। बिल्कुल। ALAYNA। अलायना सोनार SONAR। आई थिंक 3 पे आता है टोटल, एक बार किया था मैंने। आपका है ना, डेस्टिनी नंबर 6 है, आपका नाम 3 पे आ रहा है, तो ये बिल्कुल एंटी है। आपको लाइफ में भी अप डाउन्स बहुत होंगे। अच्छा। हैं कि नहीं है? लाइफ में भी इश्यूज बहुत हैं। हाँ बहुत अप्स एंड डाउन है। तो ये आपको तो बिल्कुल ही करेक्ट करना चाहिए अपना नाम। डेफिनेटली करना चाहिए। हम्म। ये जो मैंने एक्चुअली ये जो मैंने लिखा था L करके, तो मैंने ऐड करके लिखा था, तो अगर L ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा ना, आई थिंक सो। डबल एल आपको इशू देगा, डबल L इशू देगा। हेल्थ इश्यूज देगा डबल एल आपको। Okay. तो S के आगे और एक S, 3 अब नंबर मैंने टोटल। मैंने वही तो बताया ना आपको। देखिए, हम एकदम से ऐसे नहीं कर सकते कि आप बताते जाए, मैं अल्फाबेट चेक करती जाऊं और करती जाऊं, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। है ना? नहीं, हेल्थ के लिए मतलब सिर्फ मुझे वो एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत तकलीफ होती है, बस हाँ, उसके लिए तभी चाहिए। तो मैं, हाँ इसीलिए तो बता रही हूँ मैं। यही तो, इसी वजह से तो हो रही है हेल्थ इश्यूज, इसी वजह से तो आ रहे हैं आपको। है ना? ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। मीनाक्षी, मेरा नाम 4 पर है और सरनेम 8 का है। मीनाक्षी जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 पे तो वैसे भी ठीक नहीं होता है, मैंने जैसे अभी बताया कि 2, 4, 8, इस पे तो हाँ नाम वैसे ही नहीं लेके आते हैं। है ना? चलिए। मीनाक्षी जी, आपका बेसिक और डेस्टिनी क्या है? बेसिक तो 3 है, डेस्टिनी नंबर क्या है आपका? हाँ जी, तो बिल्कुल ही गलत है। लाइफ में बहुत सारे अप डाउन
ऑब्स्टेकल्स, कहीं ना कहीं काम रुक जाते हैं। चलिए, आपको भी अपना नाम करेक्ट करने की जरूरत है मीनाक्षी जी। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जिसका कोई भी क्वेरी हो वो एडमिट का जो नंबर है, नीतू जी का है, संतोष जी का है, मेरा नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रुप में आप लोग हैं तो ग्रुप में भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप सबको माह से अतिरिक्त शुभकामनाएं। अच्छा, शिवरात्रि की रेमेडीज और बतानी थी हरी जी, एक सेकंड, क्योंकि ओके सब ओके। लोग आए हैं तो शिवरात्रि की रेमेडीज मैं जरूर बताना चाहूंगी। Yes. आप लोगों के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सॉरी मैं भूल गई थी, मुझे अब बताना था, क्योंकि आप लोग आए हैं तो इतना तो बनता है कि आपके को बताई जाएंगे। ठीक है, जो लोग जिनका 1, 10, 19, 28 इस डेट को किसी का जन्म हुआ है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो उनको कल क्या करना चाहिए? इन लोगों को फलों के रस से, मतलब गन्ने का रस ले सकते हैं, किसी भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं, उसमें शक्कर मिला के आप चाहे तो निकलवा के ला सकते हैं, और उसको जूस वाले को बोल सकते हैं कि उसके अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं डालेगा, आपको प्लेन देगा। शक्कर आप खुद से मिक्स कीजिए और उससे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आंकड़े का फूल भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। यह है 1, 10, 19, 28 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए फलों का जूस आप लोग शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं कल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आ गया, जो लोग 2, 11, 20 तारीख को पैदा हुए हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 है। ठीक है, इनको अष्टगंध और चंदन से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। फिर आ गया हमारा 3, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30, जो इन डेट को पैदा हुए हैं, उन लोगों को एक तो शिवलिंग के पास बैठ के इन लोगों को ओम नमः शिवाय का चैंट जरूर करना है। ठीक है, और ओम नमः शिवाय का 35 बार चैंट करके बेलपत्र, क्योंकि कल बेलपत्र चढ़ाए जाएंगे, बेलपत्र अपने हाथ में लेंगे। ठीक है, और ओम नमः शिवाय का चैंट करेंगे 35 बार, और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी विश है अपनी विश बोलते हुए। देखिए, जो भी मैं बता रही हूँ, जब जो भी आप अर्पित करेंगे, जो भी आप शिव जी को चढ़ाएंगे, अपनी विश जरूर बोलिएगा, जिस भी आप मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं अपनी, वो जरूर बोलेंगे आप। ठीक है, चने की दाल भी चढ़ा सकते हैं आप लोग, जो 3, 12 और 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुए हैं। फिर आगे हमारे डेट ऑफ बर्थ जिनकी 4, 13 और 22 है, आप लोग लाल गुलाब, चंदन का इत्र, चंदन के इत्र से शिवलिंग का अभिषेक करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आग का फूल भी चढ़ा सकते हैं आप लोग। फिर आ गया डेट ऑफ बर्थ जिनकी 5, 15, 24, सॉरी 23, 24 बोलूंगी, 5, 15, 23। आप लोग बेर, धतूरा, भांग, आंकड़े के फूल जो आते हैं वो अर्पित कर सकते हैं, और बेल पत्र के ऊपर नैवेद्य, मतलब चावल, थोड़े से चावल रख के उनको भी शिव जी पे चढ़ा सकते हैं।
फिर हमारा आ गया जो लोग 6th, 15th और 24th को पैदा हुए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है, ये लोग गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करेंगे और मोगरे का इत्र, देखिए मैं स्पेशली इत्र बोल रही हूं, मोगरे का इत्र वो शिव जी पर अर्पित करें, चढ़ाएं उन शिवलिंग पे और मिठाई का भोग लगाएं शिव जी भगवान को। ठीक है, फिर हमारे आ गए जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 है, ये लोग कच्चा दूध और दही अर्पित करें, धतूरा भी अर्पित कर सकते हैं साथ में, और कपूर जला के भगवान शिव की आरती करें। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 8, 17, 26, इन लोगों को सफेद और काले तिल, दोनों तिल मिक्स करके शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9th, 18th और 27th, इन लोगों को शुद्ध जल से पहले जल चढ़ाइए, फिर शहद घी से स्नान कराएं और दोबारा से फिर जल अर्पित करें। पहले जल चढ़ाएंगे, फिर शहद और घी अर्पित करेंगे और दोबारा से फिर से शिवलिंग का स्नान कराएंगे और आरती करें। लाल रंग के फूल आप लोग अर्पित करेंगे, मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। तो ये कुछ शिवरात्रि के हम लोग जल तो चढ़ाते ही हैं, तो क्यों ना अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम पूजा करें और अपनी मनोकामना भगवान शिव को बोले, जो कि भोले भंडारी जरूर पूरी करते हैं। बर्थ नंबर से, डेस्टिनी नंबर नहीं बोला मैंने डेट बोली है, जो जिस तारीख को पैदा हुए हैं। जैसे आप मान लो 5 मार्च को पैदा हुए तो आपकी 5 हुई, जो इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगर 23 को हुए तो भी 5 हुई, 5 तो भी 5 हुई, मतलब एक बता रही हूँ, आप टोटल कर लेंगे ना अपने में। अभी जैसे BNDN हमने हमेशा हर एक चीज को एक सिंगल डिजिट पे लेके आइएगा। 31 को पैदा हुए हैं तो 3 + 1 4 हुई, तो इस ढंग से हर एक डिजिट को सिंगल डिजिट पे लेके और उसको आपका मूलांक आम बोला जाता है, यानी आपका बर्थ डेट। बी का मतलब है बर्थ डेट और डी का मतलब है डेस्टिनी। और कुछ भी नहीं कर सकते तो आप पंचामृत बनाइए। पंचामृत मतलब होता है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जल में आप मिक्स करके उसको भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर दूध और दही मिला रहे हैं तो तांबे के लोटे में नहीं वो करें, फिर पीतल के लोटे में उसका जल अभिषेक करें। कांता जी बहुत देर से बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कि सबका हो गया। मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। यू आर हैविंग सो मच पेशेंस। कांता जी आपने अपनी शायद मेरे ख्याल में डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखी होगी। अच्छा, किसी का कई बार क्या होता है कि हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते, तो उनका नाम भी, उसके नाम की भी करेक्शन हो सकती है, उसके नाम की भी BND बनाई जा सकती है, उसके नाम की भी करेक्शन हो सकती है कि उसकी साउंड ठीक आ रही है कि नहीं ठीक आ रही है, उसकी टोटल कितने पे आ रहा है, उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। कई होते हैं ना, जैसे हम लोगों की एज होती है कि हमारी मम्मियों ने लिखी नहीं, या लिखी भी होगी तो शायद सन गलत लिख दिया होगा, तो उस वक्त भी हम निराश नहीं हो, उसको भी हम चेक कर सकते हैं।
और चेक नहीं कर सकते तो अपने नाम को जो है ना एक सही कंपाउंड पे ला सकते हैं। तो इस वेबिनार में आने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। और मेरे ख्याल में नीतू जी अब विदाई ली जाए। बिल्कुल मैम, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सबको, नमस्कार। मैम मैंने इसलिए पूछा था कि बर्थ नंबर से करना है या डेस्टिनी, क्योंकि 30 के बाद डेस्टिनी हो जाता है ना एक्टिवेट, इस वजह से मैंने ये पूछा था। 35 के बाद नहीं, नहीं, ये तो वैसे भी हम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया मैंने। ओके और मैम। हाँ जी, और जो आप बोले डेस्टिनी नंबर जो होता है हमारा 35 के बाद होता है यस ज्यादा, यस। 35 के मैंने बाद। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था आपका सेशन। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, है ना। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, मोस्ट वेलकम। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हरी जी।